हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हो? तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन के बारे में, यानी कि देखेंगे इलेक्शन के बारे में, यानी कि इलेक्शन क्या होता है, क्या इलेक्शन कराना जरूरी है, इसके बिना शासन नहीं चलता, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं जो इलेक्शन क्या होता है। देखिए इलेक्शन क्या होता है, तो यानी कि चुनाव। चुनाव हम लोग किसे कहेंगे? तो चुनाव, देखिए चुनाव का एक तरह से समान परिभाषा हो गया, एक समान अर्थों में आप लोग जान लीजिए, यानी कि जनता के द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाता है। एक तरह से मान लीजिए कोई न कोई प्रक्रिया होगी, उसी प्रक्रिया को हम लोग चुनाव कहते हैं। अब कोई काम करते हैं तो कोई एक तरह से मान लीजिए किसी तरह करते हैं, यानी कि कोई प्रक्रिया के माध्यम से। अब थोड़ी है कोई जो भीड़ तीर वहां बोले के हो करके भूल गई है, ऐसे थोड़ी है। कोई न कोई नियम बनाते हैं या कोई प्रक्रिया होती है, जैसे 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 होकर जाना है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? चुनाव। अब देखते हैं कि ये चुनाव है क्या। यानी कि हम लोग देख ले, चुनाव यानी कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, तो उसी प्रक्रिया के द्वारा, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? चुनाव। अब देखिए प्रतिनिधि क्या होता है। प्रतिनिधि यानी कि प्रतिनिधि कौन होगा? प्रतिनिधि किसको कहेंगे? यानी कि सभी लोग को हम लोग प्रतिनिधि कहेंगे तो नहीं। प्रतिनिधि यानी कि कुछ व्यक्तियों के एक तरह से मान लीजिए लीडर होता है। अब मान लीजिए कोई सभा वहां पर है, उस सभा का कोई न कोई नेतृत्व कर रहा होगा। उस सभा का जो नेतृत्व करने वाले होते हैं, यानी कि उसी को हम लोग प्रतिनिधि करते हैं, यानी कि जनता की आवाजों को सुनना और जो भी एक तरह से मान लीजिए अच्छा डिसीजन होता है उसी को देना, एक तरह से मान लीजिए उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जनता का। लेकिन आप देखिए प्रतिनिधि जन, अब देखिए इलेक्शन है, यानी कि बिहार में ये अभी इलेक्शन चल रहा है, यानी कि 2025 का विधानसभा वाला इलेक्शन। अब उसमें यानी कि कौन कौन सा खड़ा हो सकते हैं, यानी कि कौन कौन से प्रतिनिधि कौन कौन सा क्षेत्र में खड़ा हो सकते हैं। देखिए होता क्या, अब इसके दो कंडीशन है। कंडीशन पहला क्या है, यानी कि पार्टी। बिहार में बिहार में बहुत सारे पार्टी है, तो बहुत सारे पार्टी क्या करते हैं, यानी कि अपने अपने सीट को अपने अपने क्षेत्र में देते हैं, यानी कि बहुत सारे, जैसे कोई पार्टी हो गया, जैसे बीजेपी हो गया, आरजेडी हो गया, इस सभी पार्टी क्या करते हैं, अब विभिन्न सारे क्षेत्र में अपने अपने प्रतिनिधित्व उतारते हैं, यानी कि चुनाव में जितने, यानी कि विधायक बनने के लिए। अब उसको उतारते हैं, तो ये पार्टी ये सब क्या करता है, जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि अलग अलग क्षेत्र से, जैसे कि मान लीजिए बिहार में विभिन्न डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि पटना हो गया या सहरसा हो गया, ऐसे वैशाली तैशाली हो गया, बक्सर तक्सर, उन सभी क्षेत्रों के लोग सब यानी कि जाते हैं ये से, यानी कि सिंबल मांगने की, यानी कि सीट मांगने के लिए, कौन चीज के लिए चुनाव लड़ेगा। अब बहुत सारे पार्टी से जाते हैं सिंबल, यानी कि जो पार्टी यानी कि सीट मांगने के लिए जाते हैं। अब सीट कोई पार्टी किसी को दे दिया, किसी को नहीं दिया, यानी कि कोई रीजन हो सकता है, या किसी के कारण किसी वजह से नहीं दिया। अब देखिएगा अभी हाल फिलहाल में देखिए किसी एक कोई ऐसे कोई व्यक्ति थे, उसको यानी कि कोई पार्टी के द्वारा उसको नहीं दिया गया, यानी कि सीट नहीं, यानी कि सिंबल नहीं दिया गया। इस तरह सिंबल मान लीजिए वो होता है, यानी कि आपको सिंबल दे दिए तो आप उस क्षेत्र में विधायक के लिए आप खड़ा हो सकते हैं। तो यानी कि एक पार्टी को ऐसे कोई एक व्यक्ति को नहीं दिया था, तो वो जाके रोड पर वैसे शर्ट वर्ट फाड़ के पूरा सोशल मीडिया पर भी वायरल तरल हो गया है बिहार में। इसी उसी को जैसे कि हम सिंबल कहते हैं। अब देखिए अभी जो सिंबल यानी कि एक तरह से मान लीजिए सीट दे रहे हैं, तो बहुत सारे अभी चल रहा है, यानी कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लड़ाई झगड़ा, वो बोलता है वो नचनिया है उसको सीट दे दिए, साला जो बोलता है वो तो खुद ही नचनिया होता है, यानी कि दोनों में अपने आपसी में लड़ाई ऐसे ही होते रहता है। वो उसके कुछ बोल देता है, वो उसको कुछ बोल देता है। आप देखिए ये, यानी कि सिंबल ऐसे ही प्राप्त कर लिए, यानी कि एक पार्टी थ्रू, यानी कि अब आप मान लीजिए किसी को पार्टी थ्रू सिंबल नहीं प्राप्त हुए, यानी कि उस क्षेत्र के लिए उसको चुनाव करने के यानी कि नहीं दिए, जिन्हें आप इस क्षेत्र से विधायक नहीं बन सकते हैं, उस पार्टी से उसको यानी कि एक तरह से मान लीजिए सीट नहीं मिली। अब करेगा क्या? अब तो वो बेचारा सोचेगा, वो तो पहले से सोचा था क्या, हम तो 2025 में विधायक बनेंगे, अब तो वो बेचारा का सपना चकनाचूर हो जाए, वो करेगा क्या? अब निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। हालांकि निर्दलीय बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति को अपना मन होता है कि हम किसी पार्टी से नहीं लड़े, हम अकेले लड़े जनता के लिए काम। पता क्या, किसी पार्टी के अंदर से यानी कि सीट लेकर आप लड़िएगा चुनाव, तो उस पार्टी के अधीन काम करना पड़ेगा, जो पार्टी कहेगा उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। नहीं चलिएगा तो बस एक कानून हम लोग पढ़ेंगे आगे, दल बदल कानून। वो दल बदल कानून के अंदर आपको बर्खास्त कर देगा, यानी कि आपको विधायक के पद से हटा देगा। इसीलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं हम अपने क्षेत्र में काम करेंगे, तो इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, यानी कोई दल से चुनाव नहीं लड़ता। अब देखिए निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, अब निर्दलीय चुनाव लोग कैसे लड़ेगा? निर्दलीय चुनाव तो नहीं है जो कोई जाके सब व्यक्ति हाँ वो होकर के लड़ लेगा, यानी कि
तब तो ऐसे जब भैंसे चराने वाला सब जाएगा भैंस चराने के लिए, बस पता चलेगा कि भैंसिया पे बैठ के चले गए निर्वाचन आयोग यानी कि जिला में होता है, अब वहाँ पे यानी कि अपना एक तरह से मान लीजिए नामांकन करवाने के लिए चले गए। तो ऐसे नहीं जाता, यानी कि कम से कम 10 व्यक्ति लेकर आप जाते हैं यानी कि नामांकन करवाने के लिए। कम से कम 10 व्यक्ति का यानी कि अनिवार्यता है कि आप 10 व्यक्ति लेके जाइए, आपका नामांकन हो जाएगा। कोई उसका भी टाइम होता है, यानी कि चुनाव से कुछ समय पहले वो नामांकन होता है। सभी सभी राय जितने भी होते हैं यानी कि राजनीतिक दल यानी कि सब जो भी पार्टी से होते हैं या निर्दलीय होते हैं वो जाके अपना नामांकन करवाते हैं। जैसे ही नामांकन अब नामांकन करवा लिए तो थोड़ी देर के बाद अब उसका चुनाव चिन्ह आता है। तो चुनाव चिन्ह आए जैसे ही उसका आएगा तो वो अपने अपने क्षेत्र में प्रचार करेगा। अब देखिए प्रचार करेगा चुनाव, तो इसके लिए भी यानी कि हमारे जितने यानी कि निर्वाचन आयोग होता है, ये सब जो जितने भी प्रक्रियाएं होती है ये कौन कराते हैं, यानी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। अब देखिए निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, इस ये निर्वाचन आयोग भी बहुत सारे विधायक सबको कंडीशन लगाते हैं जो तुम लोग इतना खर्चा मत करो, ऐसे में देश में बहुत सारे रुपया सबकी बर्बादी हो जाए। फिर वो विधायक सब मानने वाला है, वो साला सब 4-5 करोड़ 6-6 करोड़ साला सब एक यानी कि विधायक के चुनाव में खर्चा कर देता है। सरकार बाध्यता लगाया है कि यानी कि इतना रुपया ज्यादा नहीं खर्चा करेगा, मगर किसी तरह न किसी तरह बहाना बना के ये लोग अपना यानी कि खर्चा करके और चुनाव जीत जाते हैं। आप सोचिए, आप ही सोचिए, 5-6 करोड़ कोई विधायक खर्चा करके चुनाव जीता है। अब वो आप सोच सकते हैं जो आप अपना क्षेत्र में कोई विकास करेगा, वो साला जब वो 5-6 करोड़ के बजाय वो 10-15 करोड़ जब तक वो करा यानी कि किसी तरह ये घूसखोरी लेके या किसी तरह रुपया तुपया को मैंने भ्रष्टाचार के माध्यम से रुपया का जब तक इकट्ठा नहीं करेगा थोड़ी है उसके बाद विकास करेगा। इसलिए बिहार में देखिएगा जब अभी तक भी उतना विकास नहीं चल रहा है, यानी कि कोई भी सरकार आते हैं वैसे ही वादा करते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे, बस करते तो कोई नहीं है। हालांकि थोड़ा थोड़ा विकास बिहार का विकास हो रहा है, फिर देखिए उतना जितना होना चाहिए अब उतना नहीं हो रहा। इसी तरह आप देख लीजिए यानी कि हम लोग कैसे यानी कि प्रतिनिधि कौन बनते हैं, एक पार्टी थ्रू बनता है, एक निर्दलीय बनता है, उसके बारे में देख लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या ये चुनाव कैसे होता है। अब देखिए चुनाव कैसे होगा, तो आपको देखिए चुनाव होने के लिए यानी कि कोई ना, अब चुनाव होगा तो उसके एक तरह से मानिए कोई स्ट्रक्चर होगा, जैसे यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाना होगा। वही चुनाव कैसे होगा उसके बारे में हम लोग देखिए। अब देखिए जैसे भी कोई शादी विवाह होता है, जो पहले क्या होता है, पहला जैसे धर्म में जाइएगा तो आपको क्या होगा, पहले जयमाला होगा, उसके बाद क्या होगा यही, अब कौन कौन सा विध होता है मेरे को तो इतना पता नहीं, वही धान धान कुटनी होता है, फिर ये सब घूमने जाने वाला यानी कि धान कुटो ये दुल्हा धान कुटो, यही सब वो सब में जाइएगा तो ये सब गाना आपको सुनने को मिलेगा। उसी तरह ये चुनाव कैसे होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। देखिए चुनाव के लिए हमारे संविधान में कोई प्रावधान है, यानी कि संविधान ने इसकी कोई चर्चा किया है जो हाँ ऐसे ऐसे चुनाव कराना, हाँ चर्चा की है। देखिए वो चर्चा कहाँ पे है, संविधान के भाग 15 में जाइएगा, उसमें मिलेगा यानी कि आर्टिकल 324 से 329 तक, यानी कि ये निर्वाचन के बारे में बोला, यानी कि ऐसे ऐसे निर्वाचन कराना है, ऐसे ऐसे इस क्षेत्र में ऐसे कराना है, ऐसे करवाना है, उसी के बारे में, यानी कि निर्वाचन के बारे में, यानी कि चुनाव के बारे में, किस तरह चुनाव करवाना है उसके बारे में चर्चा है। कहाँ पे, यानी कि संविधान के भाग 15 आर्टिकल, यही भाग हम लोग पढ़ेंगे जो आगे, जो ये भाग क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, यानी कि अनुच्छेद क्या होता है, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अनुसूचियाँ क्या होती है, उपखंड खंड क्या सब होते हैं, उस सभी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि संविधान के भाग 15 में, उसी में आर्टिकल 324 से लेकर 29 तक चुनाव की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है कि चुनाव कैसे संपन्न हो। अब देखिए ये चुनाव कैसे संपन्न हो। अब देखिए जैसे कि हम बोले कि जैसे बिहार में विधानसभा का चुनाव है, देखिए विधानसभा का चुनाव कैसे होता है। अब देखिए विधानसभा में भी चुनाव जैसे मान लीजिए अभी बिहार में लगभग 243 सीटें हैं। कितने सीटें, 243 सीटें, आपको हो गया 243 सीटें। अब 243 सीटें पे चुनाव बनना है, चुनाव होने वाला है। अब देखिए इस चुनाव में कौन कौन खड़ा होगा। अब जैसे कि एक तरह से मान लीजिए इधर हो गया आपको एक बीजेपी, जेडीयू हो गया, और इसी तरह ये इसको क्या कहते हैं, चिराग पासवान की पार्टी से, ये सब मिला के एक महागठबंधन बना। उस इसी तरह दूसरे में आरजेडी हो गया, इसी मतलब ये कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हो गया, राहुल गांधी जी इसमें का लीडर है। इसी तरह बहुत सारे इसमें भी छोटे छोटे से पार्टियां सब मिलकर एक महागठबंधन बनाया। अब ये बिहार में आया जनसुराज, ये जनसुराज इसको कौन सा यानी कि लीडर है इसका, इसका लीडर हो गया आपको क्या नाम है इसको,
जन स्वराज का नाम है। तो ये हो गया आपको जन, जैसे कि एगो एगो नया पार्टी आया, कौन सा पार्टी आया, जन स्वराज है। अब ऐसे ही जैसे बीजेपी, आरजेडी, जन स्वराज, ऐसे तीन चार बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। इन सभी पार्टियों का आपस में टक्कर चलता है। अब टक्कर कैसे चलेगा, बिहार में है कितना से 243। अब सभी पार्टी अपने अपने प्रतिनिधि को वहां पे उतारेंगे। जैसे कि 243 यानी कि 243 सीटों पर आएंगे। बीजेपी बोलेगा जो हम की कहते 40 को सीट हम उतारेंगे। जेडीयू बोलेगा हम इसमें से 80 को 90, इसी तरह छोटे छोटे पार्टी सब मिला के ये पार्टी भी 243 पूरा लेगा, ये भी 243 पूरा लेगा, ये भी 243, यानी कि ये सब उतारेगा। दूसरे भले चाहे चुनाव जीते ना जीते, मगर ये तो उतारबे करेगा। सब अपने अपने उतारेगा, यानी कि इन ये जो पार्टी होते हैं महागठबंधन के द्वारा अपने अपने आपस में समझौता कर लेते हैं। जैसे कि ये हो गया आपको बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, एनएसी, जनसुराज। जनसुराज तो अभी एक ही पार्टी है, वो मान लीजिए, इसमें इसमें तो कोई दूसरा पार्टी नहीं जुड़ा है। ये सब कैसे समझौता करता है। अब देखिए ये सबको चुनाव जीतने के लिए किस तरह प्लान करता है। ये बोलता है जैसे कि मान लीजिए कोई क्षेत्र हो गया, जैसे कि ये हो गया आपको कोई क्षेत्र, जैसे ये क्षेत्र हो गया, ये सीट हो गया, ये सीट, 3 सीट। अब थोड़ी है इस पे आरजेडी बोलेगा कि हम भी इधर से उतार देंगे, इधर से राहुल गांधी बोलते हैं कि जो हम ही इस सीट को उतारें, तब तो ऐसे में आरजेडी ये सब, ये आरजेडी वाला सब तो हार जाएगा। इसलिए ये सब समझौता करके बोलता है कि अच्छा आरजेडी वाला बोलता है तुम यहाँ पे एक सीट को यानी कि अपने प्रतिनिधि नेता उतारो, और यहाँ पर राहुल गांधी बोलता है इस सीट पर हम उतारेंगे। इसी तरह अपने अपने यानी कि एक समझौता करके, अभी मान लीजिए कोई सीट पर कोई सीट हो गया, जैसे कि आपको जैसे वो इधर विपिन सर का महानार विधानसभा हो गया, वही महानार विधानसभा में मान लीजिए कि आरजेडी वाला भी उतार देंगे, वहीं पर आरजेडी के साथ कौन है, ये राहुल गांधी, यानी कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी उतार देंगे। तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, दोनों में आपस में टक्कर होंगे तो वो दोनों तो जरूर हार देंगे, और इसका मौका यानी कि फायदा का मौका कौन उठा लेगा, दूसरी पार्टी उठा लेगी। क्योंकि वोट बैंक कट जाएगा ना, बटा जाएगा आपस में ने। अब मान लीजिए जिसको यानी कि इसको समर्थन करने वाले आरजेडी को और इसको समर्थन करने वाले अलग अलग दे देगा। यही दूसरे जेडीयू, इधर जेडीयू वाला क्या करेगा, जाके अपना एक एक प्रतिनिधि उतार देगा, तो ये जीत जाएगा। इसी तरह कोई यानी कि अपने आपस में समझौता कर लेते हैं, इसी ताकि हमको हम लोग वहाँ पे सीट जीत सके। इसी तरह बिहार में लगभग 243 सीटें पर चुनाव होती है। अभी देखिए बिहार में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहला चरण में तो आपको हो गया, ये 6 नवंबर को चुनाव हो गया था। अब आगे 11 नवंबर को चुनाव होने वाला है। अब ये जैसे ही आपको हो गया यानी कि 6 नवंबर और 11 नवंबर, 6 नवंबर को पहली चरण में चुनाव हुआ था, उसके बाद 11 यानी कि 11 नवंबर को चुनाव हुआ था। अब जैसे ये चुनाव होगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, ये थोड़ी कुछ ही दिनों में रिजल्ट आने वाला है, यानी कि ये आपको हो गया 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, यानी कि ये 243 सीटों पर जो चुनाव हुआ था उसका रिजल्ट सुनाएगा, और उसी दिन बाद पता चल जाएगा जो कौन सा यानी कि सीएम बनेंगे बिहार के। अब जैसे ही ये सब, अब देखिए होता क्या, अब विधायक बनेंगे, जैसे ही 243 सीटों पर चुनाव अब और 243 विधायक बनेंगे। अब देखिए विधायक बनेंगे तो ये सब विधायक क्या करेंगे, अपने जैसे ये जीतेंगे तो बस, तब तो कोई हारेगा तो यानी कि मान लीजिए जैसे कि कोई पोलिंग जहाँ पर चुनाव गिनती होती है, तो वहाँ पे क्या करेगा, ये सब सभी विधायक अपने अपने नेता यानी कि बड़े बड़े लोगों के साथ साथ जाएंगे उस दिन चुनाव के दिन। सलाह साहब ने तो सब जाएगा, जीतेगा तो कोई एक ही, एक सीट से तो कोई एक ही नहीं जीतेगा। इधर से तो सब वहाँ पे पहुँचले रहेगा, इधर से पीछे में एगो डॉक्टर को लेके साथ रहेगा, और क्या करेगा ये सब पीछे पीछे में सबका एगो डॉक्टर रहता है, और करता है कि वही एगो पानी का बोतल और वही भैंसिया वाला जो भैंस सबको सुई देते हैं वो सब ले रहता है। क्योंकि हारेगा तो ये सब तो साला सब इतना रुपया खर्चा किया है, ये सब तो बेहोश हो जाएगा ना, वहीं पर मर जाएगा ना, इसीलिए सब पीछे में डॉक्टर लेके जाता है। अब वही पानी का बोतल लेके रहेगा, बस जैसे ही पता चलेगा ये हार गया, वैसे ही बेहोश होगा। अब बस इधर से डॉक्टर सुइया भर के तुरंत पानी चढ़ा के बस ले के चले जाए, क्योंकि इतना रुपया ही खर्च करते हैं ना जिसका मत पूछिए। जैसे ही आप ये सब विधायक बनेगा, अब देखिए सीएम कौन बनेगा, अब सीएम कौन बनेगा, अब थोड़ी है जो जितना 243 विधायक है तो 243 विधायक सीएम बन जाएगा। तब तो पता चला कि जो हो गया हो, यानी कि तृतीय महायुद्ध, तृतीय विश्व युद्ध हो गया,
तो इसलिए इसका भी सीएम बनने के लिए कंडीशन है, यानी कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है, यानी कि 243 कहाँ लिखी यहाँ पे 243 सीटों पर चुनाव हो रहा है। अब देखिए इसमें प्रावधान क्या है, यानी कि कौन बनेगा सीएम, जैसे कि जो होता है कौन बनेगा करोड़पति। अब करोड़पति कौन बनेगा, जो उसका क्वेश्चन का जवाब देगा वही करोड़पति बनेगा। अब देखिए 243 सीट पर चुनाव होने वाला। अब जैसे ही आपको 243 सीटों पर चुनाव होने वाला है, इसका आधे से अधिक यानी कि मोर देन हाफ, यानी कि 243 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 243 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको हो गया 121.5, यानी कि 121.5 हो जाएगा। अब 121.5 हो जाएगा। अब देखिए ये तो 243 विधायक है, अब किसी विधायक को आप आधा काट के तो नहीं कर सकते हैं, यानी कि 20 से काट दिया उसको आधा आधा कर दिया, यानी कि आधा हो गया, यानी कि वहाँ यहाँ पर जो 0.5 इसका मतलब क्या होगा आधा। अब तो किसी विधायक को तो आप काट के नहीं आधा आधा कर सकते हैं, इसलिए यह क्या रखा गया, यानी कि मोर देन हाफ, यानी कि आधे से अधिक। अब ये आधा हो गया, आधा से अधिक क्या होगा, इसमें क्या जोड़ेगा 0.5 जोड़ेंगे, यानी कि 122, 122 यानी कि आधे से अधिक हो गया। आधे तो हमको कितना लगा 121.5 और आधे से अधिक क्या होगा 122, यानी कि 122 विधायक जिसके कंट्रोल में होगा वो सीएम बनने के लिए दावेदारी कर सकता है, यानी कि वो सीएम बन जाए। अब देखिए बिहार में तो किसी को बहुमत नहीं आता, यानी कि 122 सीट किसी किसी एक पार्टी को नहीं आता, उस किसी तरह महागठबंधन यानी गठबंधन बना के सीएम बनते हैं। और जैसे ही सीएम बनते हैं, जैसे बिहार में अभी आपको हो गया, आपको एक जेडीयू में एक नेता बहुत प्रचलित है जिसको नीतीश बाबू कहते हैं, इसका तो खेला ही दूसरे रहता है। ये मान लीजिए अभी कितना साल लगभग 3-4 वर्ष से अभी मुख्यमंत्री है ये नीतीश। अभी ये करता है क्या, इसका एक प्लानिंग है, ये प्लानिंग क्या करता है। अब उस जैसे कि जो कोई हो गया यहाँ मान लीजिए आरजेडी वाला से, यानी कि पहले गठबंधन में थे, इससे गठबंधन टूट के अब किसके में चले गया बीजेपी में। बीजेपी वाला ने कोई लोग दिया होगा आओ तुमको मेला घुमाएंगे या घुपचुप तुपचुप खाएंगे, चलेगा इसमें बीजेपी वाला में। अब आरजेडी वाला का तो गठबंधन टूट गया, तो ये मुख्यमंत्री बन गए कहाँ पे बीजेपी, यानी कि बीजेपी के कुछ कुछ विधायक मिला के, इधर से कौन ये जेडीयू के विधायक मिला के मुख्यमंत्री, यानी कि 122 सीटों से अधिक सीट प्राप्त कर लिए, तो ये मुख्यमंत्री बन गए। इसी तरह इसको ये नीतीश बाबू को पलटू चाचा कहते हैं, यानी कि ये पलट के इधर, ये पता नहीं इसको कब पलट जाता है, इसको मत पूछिए, यानी कि रातों रात इसका प्लानिंग, यानी कि छंद भर के सेकंड में प्लानिंग, यानी कि मुख्यमंत्री बनने के लिए इधर से उधर जाते हैं इधर से उधर, मगर ये तो मुख्यमंत्री बनेगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप देखिए आपकी बार बिहार में चुनाव है चल रहा है, आपकी बार देखिए कौन सा पार्टी सत्ता में आते हैं, देखिए अब जो आएगा बस हम तो यही चाहते हैं कि जो बिहार के लिए अच्छा काम करे। और बिहार के लोग, बिहार में क्या है कि बिहार में सबसे बड़ी है रोजगार की बात, यहाँ से अभी लगभग प्रत्येक साल बने 50-60 लाख लोग यहाँ से पलायन करते हैं, यानी कि दूसरे राज्यों में अपने रोजगार। अब सोचिए 10-12 हज़ार रोज यानी कि कमाने के लोग दिल्ली पंजाब जाते हैं, आप सोच सकते हैं क्या उसको अपने स्टेट में 10-12 हज़ार कम करने के लिए नहीं है कोई रोजगार। इसलिए अभी कोई रोजगार को उतना सब बता रहे हैं गाँव में इतना रोजगार देंगे इतना रोजगार, सत्ता यानी कि आने दीजिए ना सत्ता में, उसके बाद तब 5 साल पूछेगा जहाँ कहाँ गया नहीं, भले ही बोल देते हैं ये देंगे, आप पता ना जाने आप कौन सा पार्टी क्या करेगा नहीं करेगा। हम देख लिए क्या अब, यानी कि मुख्यमंत्री कैसे बनता है, यानी कि 122 सीटें प्राप्त करके मुख्यमंत्री बनता है। अब देखिए मुख्यमंत्री बनता है, इसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, अब देखिए हम लोग क्या देखने वाला है, ये चुनाव क्यों होता है, यानी कि चुनाव क्यों होता है, यानी चुनाव कराना क्या जरूरी है, इसके बिना शासन नहीं चल सकता है, तो नहीं, तो चुनाव कराना इसलिए जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया मेरा, यानी कि चुनाव हर प्रत्येक यानी कि 5 वर्षों में होता है। अब देखिए 5 वर्षों में चुनाव होता है। अब देखिए यहाँ देखें हम लोग देख रहे हैं चुनाव क्यों होता है, यानी चुनाव कराना क्या जरूरी है, इसके बिना शासन नहीं चल सकता है, तो नहीं। अब देखिए चुनाव में जरूरी नहीं, मान लीजिए चुनाव नहीं कराया जाए, मान लीजिए एक बार किसी को चुन लीजिए उसके बाद चुनाव ही नहीं कराया जाए, तो वो जो भी शासक हो, यानी मुख्यमंत्री हो या पीएम हो गए, वो अपनी एक तरह से मान लीजिए उसके मन में तानाशाही प्रवृत्ति आ जाएगी, यानी कि वो तो उसको समझ में आएगा कि हम सत्ता से हटने वाले नहीं है, वो सोचेगा हम जो करेंगे सो वही होगा, यानी कि एक तरह से मान लीजिए राजतंत्र व्यवस्था स्थापना हो जाएगी, तानाशाही प्रवृत्ति हो जाएगा, यानी कि जनता सबको बोलेगा कि सूर्य पश्चिम में उगता है तो पश्चिम में उगता है, यानी कि मानना पड़ेगा आपको, आपको
बोलेगा कि ना आप भैंसिया पर बैठ के यानी कि संसद भवन में आवे तो भैंसिया पर बैठ के आपको आना पड़ेगा। एक तरह से मान लीजिए तानाशाही प्रवृत्ति की बोलेगा, यानी कि जो हम बोलेंगे वही आपको करना पड़ेगा। इसलिए चुनाव कराना जरूरी है, यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष पे लोकसभा का चुनाव और इधर विधानसभा का चुनाव, यानी कि पीएम और सीएम के लिए चुनाव कराए जाते हैं, यानी कि सांसद और विधायक के लिए, ताकि जो पार्टी अच्छा नहीं कर रहा है उसको तुरंत हटा दीजिए सत्ता पर से। यानी जनता जनता सबके हाथों में होती है, यानी कि 5 सालों के बाद आप हटा सकते हैं। और वही 5 साल में आप कौन सा पार्टी को चुनते हैं नहीं चुनते हैं तो वो तो जनता पर अपने निर्भर करती है। देखिए चुनाव आने वाला है, इसलिए आप लोग अपना मत एक तरह से मान लीजिए अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि ये आपको 5 साल तक आप इसके बाद चुनाव होगा। हालांकि देखिए अभी तो सरकार कह रही है जो वन नेशन वन इलेक्शन लाएंगे, यानी कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक ही बार करेंगे। अभी तो चर्चा चल रही, लगभग हमको तो लगता है, देखिए हालांकि बहुमत की सरकार रहती तो फिक्स हो जाता है। अभी महागठबंधन की सरकार है, इसलिए लगभग लगता है 2027 में ये वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव होगा। तो देखिए पता है क्या 2027 में, क्योंकि यहाँ पे आपको होगा यूपी। अब यूपी में चुनाव होने वाला है, यानी कि 2027 में किसका, विधानसभा का। वो यूपी क्या है, यूपी एक मान लीजिए पूरा भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो नहीं है, पर उसमें वहाँ पे यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से यूपी सबसे बड़ा है। तो वहाँ पे लोकसभा की सीटें भी अधिक होती है और ये आपको विधानसभा की सीटें भी अधिक। इसीलिए सरकार सोच रही है कि आज उसी के साथ हम पूरे देश में एक बार इलेक्शन करा लें। जैसे ही इलेक्शन करेगा तो बिहार में 25 में चुनाव है, उसके बाद 2027 में भी लगता है हो जाएगा। अब देखिए जो भी है सरकार बिल लाएगा, बिल पारित होगा। अभी तो लगता है आधार कार्ड स्पेक्ट्रल पूरा हो गया, अब देखिए क्या होने वाला। तो देखिए अब हम लोग ने पढ़ लिए, तो चलिए दोस्त आज हम लोग पढ़ लिए चुनाव क्या होता है और चुनाव क्या, यानी कि चुनाव कराना जरूरी होता है, यानी कि चुनाव नहीं कराएंगे तो क्या होता है, यानी कि चुनाव से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हो गए आज हम लोग ने कवर कर लिया। अब देखिए होता क्या, अब हमें एगो लास्ट टॉपिक बचा है, यानी कि आपकी बार किसकी सरकार बनेगी। इसके लिए आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, यानी कि आपकी बार बिहार में किसकी सरकार आने वाली है। ओके, थैंक यू, रखते हैं, टाटा बाय बाय।